नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज ट्रेडिंग चैलेंज का 5वां वीडियो है। इस महीने का दोस्तों यह 5वां वीडियो होने वाला है जो ट्रेडिंग चैलेंज मैंने शुरू किया था एक लॉट से। तो आज भी मैंने एक ट्रेड लिया है। किस लॉजिक पे लिया है, किस बेस पे लिया है, इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। जो मैंने ट्रेड लिया है उस ट्रेड लेने से पहले मैंने सारी बातें जो है इस वीडियो में आपको बताया है कि मैं किस बेस पे ट्रेड लेने वाला हूँ, मेरा एसएल क्या हो सकता है, मैं टारगेट क्या ले सकता हूँ। क्योंकि क्या है ना कि अगर आप सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं लास्ट में तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसके लिए मैंने दोस्तों क्या किया है कि वीडियो में सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हो मैंने एक्सप्लेन किया है ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि मार्केट प्री ओपनिंग था। मैंने पूरी चीज़ें वहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद मार्केट ओपनिंग के साथ मैंने ट्रेड लिया। अब ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। और क्या सीखने के लिए मिलता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि मैंने कैसे ट्रेड लिया और मेरा एसएल टारगेट क्या था। सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेनेशन वहाँ वीडियो में देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे पहले चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं कि चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है। ठीक है, पहले इसको हम हाइड कर लेते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं। और यहाँ पे मार्केट जो है आपका गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, प्री ओपनिंग हो चुका है मार्केट, मतलब नीचे ओपनिंग हो रहा है। और डेटा वगैरह भी हम थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि ओपनिंग के साथ हम ट्रेड देख सकते हैं, या थोड़ा सा वेट कर लेंगे एक दो कैंडल का, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले हम चार्ट को देख लेते हैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम करके। ठीक है, 1 डे टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम पे दिखेगा कि एक बड़ा सा कैंडल यहाँ पे सेलिंग कैंडल बना था। उसके बाद जो है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स लिया है और बीच में ही क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया है। अब ये लो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इस लो के नीचे ओपनिंग होगा तो मार्केट में क्या हो सकता है आप सोच के देखिए कि ये लो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये लो क्या है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और ये लो इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस लो के नीचे जाता है तो यहाँ पे आपको एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये लो अब इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लो के नीचे जाता है तो हम डाउन साइड के लिए फिर देखेंगे, और अगर वहाँ पे सपोर्ट लेता है तो फिर वहाँ से हम देखेंगे रिवर्सल अप साइड में। ठीक है, लेकिन मार्केट कल आपको लास्ट टाइम में बुलिश दिखाया था, उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स जो है वो यहाँ पे हावी है। ठीक है, और डेटा वगैरह भी देखेंगे। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार हम। आपको दिख रहा है कि सपोर्ट कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके नीचे जाता है तो हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, और यहाँ से अगर कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न बनता है बुलिश तो फिर यहाँ से हम अपसाइड के लिए देखेंगे। ठीक है, कोई कैंडलिस्टिक पैटर्न बनता है या साइकोलॉजिकल चीज़ें यहाँ पे दिखेगी तो मैं यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड बनाऊंगा। लेकिन बात ये क्या आती है कि यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन यहाँ पे हो गया इस पॉइंट पे बार टच करके यहाँ से रिवर्स भी लिया है। तो आज इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये ब्रेक करता है या यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्स फिर से करता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ब्रेक करके नीचे जा सकता है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपनिंग होने वाला है और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नीचे सपोर्ट आपको दिखेगा 530 के पास में। ठीक है, और यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो आपको दिख रहा है मार्केट अच्छा खासा कल ऊपर गया सपोर्ट लेके, फिर नीचे आया है और मार्केट यहाँ पे दोस्तों ओपनिंग हो चुका है। थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं 1-2 मिनट। और मार्केट तो काफ़ी शार्पली मूव कर रहा है। ठीक है, नीचे के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो हमें एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। क्या है कि ये सपोर्ट है, प्रीवियस डे यहीं से ये रिवर्स लिया था तो आज भी ये रिवर्स ले सकता है। ऐसे डेटा हम देख लेंगे कि डेटा कैसा है, उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करके तब ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कैंडल्स कैसे बन रहा है, और ये अगर सेलिंग जाता है तो अच्छा, यहाँ पे सेलिंग कैंडल बनता है तो देखेंगे इसी के हाई के साथ 20-25 पॉइंट के एसएल के साथ में। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट आपको दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है, दोनों ही इंडेक्स में यहाँ पे रुकता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड के लिए जाएंगे। ठीक है, क्विक ट्रेड आज नहीं लेंगे। ठीक है, और इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपका गिरने का भी चांस रहेगा। ठीक है, साथ में दोस्तों थोड़ा सा हम डेटा देख लेते हैं इसके साथ में कि क्या है। ठीक है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इस लेवल के नीचे जाता है तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे इसी के हाई के साथ। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 20-25 पॉइंट का एसएल आपको दिखेगा। ठीक है, इसमें अगर देखें प्रीमियम, तो प्रीमियम अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है गैप अप ओपनिंग के साथ में। ठीक है, ये ओपनिंग हुआ है 200 और यहाँ पे। ठीक है, अच्छा खासा मूव कर रहा है। देखते हैं यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, पहले नहीं, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये तो पता चला कि यहाँ पे अगर हमने ट्रेड लिया और ये तुरंत रिवर्स हुआ तो तुरंत ही हमारा एसएल उड़ा देगा। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, 1-2 कैंडल अगर यहाँ पे बनता है, हमें डाउन साइड के लिए दिखता है चीज़ें, फिर हम दोस्तों यहाँ पे डाउन साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक करने के बाद निफ्टी में मेरा जहाँ तक व्यू किया 500 का जो जोन है 535 का, उस जोन तक, इसके बाद इसमें जो सपोर्ट है वही है, तो हम उस सपोर्ट के लिए जाएंगे नीचे फिर। ठीक है,
और प्रीमियम को यहाँ पे देखेंगे तो प्रीमियम मूवमेंट तो दे रहा है, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ में है। प्रीमियम पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह आप मार्क कर सकते हैं कि ये इसका सपोर्ट था और रेजिस्टेंस था, ठीक है। और ये लेवल पे है 6-7 और ये मुझे लग रहा है कि सेलिंग में जाएगा, क्योंकि क्या है कि ये रिवर्सल नहीं ले रहा है, ठीक है। सेलिंग में जाने के लिए तैयार है। चलिए यहाँ पे हम ट्रेड बनाते हैं 20-25 पॉइंट के एसएल के साथ में, ठीक है। और ये ट्रेड यहाँ पे पंचअप करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ट्रेड लिए 20-25 पॉइंट का एसएल रखेंगे, क्योंकि अगर रिवर्स होता है तो हम 25-30 पॉइंट वही 1500-2000 के आसपास का लॉस इसमें रखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि क्या है, सपोर्ट के पास है, ध्यान रखिएगा। तो सेलिंग अच्छी दिख रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे सोचेंगे कि मार्केट तो यहाँ से रिवर्स होगा, क्योंकि प्रीवियस डे जो हुआ था लोग आज भी वही सोचते हैं, ठीक है। तो रिवर्स भी हो सकता है, इसीलिए हमें एसएल रखना पड़ता है, ताकि अगर हम गलत हुए, हमारा ट्रेड गलत हुआ तो हम तुरंत ही एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। अगर सही हुए तो प्रॉफिट मिलेगा, गलत हुए तो अपने एसएल लेके यहाँ से निकल जाएंगे, सिंपल सा है। इसके लिए यहाँ पे हमें एसएल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप एसएल नहीं रखेंगे, एंट्री ली है तो मार्केट जाएगा आपके साइड, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी जाएगा, वो रिवर्स कर गया तो आपको एसएल देना पड़ सकता है। इसके लिए आपको यहाँ पे क्या है, जैसे अभी ये रिवर्स करेगा तो मैं ये जो पूरा अगर रिवर्स करता है अपने हाई को फिर से, तो मैं निकल जाऊँगा, क्योंकि क्या है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ से फिर रिवर्स होगा। आज ज़्यादातर लोग यहाँ से बाइंग के लिए सोचे होंगे, और मार्केट क्या है, फर्स्ट कैंडल बनते ही बेयरिश कैंडल बना रहा है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया है थोड़ा सा पहले, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर सकते थे, लेकिन कैंडल जो है थोड़ा सा भी ऊपर के लिए आपको दिखाया कि ये थोड़ा सा भी पुल बैक नहीं लिया है, ग्रीन कैंडल आपको नहीं दिखाया, इसके लिए मैंने एंट्री लिया कि कोई बात नहीं है, 25-30 पॉइंट का ऐसे जाएगा, या यहाँ पे अच्छा पॉइंट मुझे मिल सकता है, थोड़ा सा पहले अगर एंट्री लिया हूँ तो, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉफिट में तो चल रहा है दोस्तों पोजीशन, ठीक है। अब दोस्तों इसमें मैं लॉस नहीं करूँगा, इस पोजीशन को मैं अब प्रॉफिट में ही काटने वाला हूँ, क्योंकि ये अब प्रॉफिट में जा चुका है। कितना, जो मेरा लॉस का क्राइटेरिया था 1500 से 2000 जा चुका है, तो अब अपने लेवल के पास अगर आता है वापस, तो मे बी मैं यहाँ पे पोजीशन को एग्जिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। कि 1:1 जा चुका है, और यहाँ से अगर रिवर्स लेता है, सपोर्ट लेता है, तो फिर हो सकता है मे बी मुझे निकलना भी पड़ सकता है, क्योंकि ये क्या है, अगर यहाँ पे ट्रैप किया, एसएल हंटिंग करके रिवर्स किया, तो फिर यहाँ से अच्छा रिवर्सल आपको अपसाइड में मिल सकता है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि क्या है, अच्छी कैंडल यहाँ पे बनाई तो है, लेकिन ये रिवर्सल ले रहा है। यही चीज़ होता है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा बड़ा ट्रेड करते हैं तो यही दिक्कत होता है, आपका मार्केट जो यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स होगा, प्रीमियम तुरंत ही डी हो जाता है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1:1 चल रहा है, चाहे तो हम बुक भी कर सकते हैं। 1500-2000 के आसपास का हमारा एसएल था, बड़ा एसएल तो हमारा था नहीं, ठीक है। तो 1:1 भी लेके हम निकल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, या तो थोड़ा 1:2 के लिए हम रुकेंगे, या 1:5 के लिए, क्योंकि अच्छी कैंडल बना रहा है, या 10 पॉइंट 15 पॉइंट दे के हम निकलेंगे मार्केट से, और मार्केट हमारे लेवल के हिसाब से सही चल रहा है, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, ठीक है। इतना हम कर सकते हैं। और यहाँ पे टाइम फ्रेम मैं छोटा कर लेता हूँ। ये 15 मिनट का कैंडल लगा रखा था मैंने, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा था कि एक ही कैंडल बना है, ठीक है। ये लेवल ब्रेक कर चुका है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे प्रॉफिट क्या चल रहा है, और 2503 चल रहा है, तो इसको हम बुक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मुझे लाइव भी आना है, तो मैं ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता हूँ ट्रेड को, तो मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है। कि मुझे फिर लाइव करना है, तो मैं इसको रोकूंगा, तो मैं लाइव करने के लिए मुझे फिर इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से मैंने इसके क्या किया, प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिया, ठीक है। ऐसे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये ब्रेक कर चुका है, तो इसमें आप डाउन साइड के लिए देखिएगा, ठीक है। ट्रेड ऊपर के लिए अभी मत देखिए, ये अच्छा खासा लेवल था। अब इसमें जो सपोर्ट मुझे दिख रहा है ये 500 के पास में, ठीक है। 535 यहाँ से 100 पॉइंट नीचे और सपोर्ट मुझे दिख रहा है, जहाँ पे ये जा सकता है। तो यहाँ पे अपसाइड के लिए नहीं देखिएगा, यहाँ पे अगर आपको पुल बैक मिल रहा है तो आप सेलिंग के लिए देखिएगा, डाउन साइड के लिए, ऊपर के लिए नहीं, ठीक है। दोस्तों हमने यहाँ पे जो था ट्रेड में प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, क्योंकि मुझे फिर लाइव भी करना है, ठीक है। तो 1:1 के आसपास मुझे मिल रहा था, इसके लिए मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, तो अगर प्रॉफिट अच्छा मिल रहा है तो बुक भी कर लेना चाहिए कभी कभी। ट्रेड है जो भी नहीं कि यहाँ पे मार्केट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यह क्या है ना कि यहाँ पे एसएल हल्टिंग करके वापस आ सकता है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने एग्जिट किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अब लाइव भी आना है, और 5-6 मिनट हो भी चुका है मार्केट का ओपनिंग का, और मेरा ट्रेड बन चुका है, ठीक है। ट्रेड भी बन चुका है, 1:1 मुझे 1:1 से ऊपर मिल भी चुका है। मेरा लॉस क्या था, 1500 से 2000 मैंने फिक्स कर रखा था कि इतना लॉस दे सकता हूँ अगर ये रिवर्स होता है तो,
तो वही आसपास मेरा लॉस होता। प्रॉफिट भी हुआ, 2 कैंडल में ही मुझे प्रॉफिट मिल चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, एग्जिट कर लिया हूँ। क्योंकि मैं रिकॉर्ड फिर नहीं कर सकता हूँ, लाइव आने के बाद मैं अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता हूँ, वो ट्रेड को फिर देख नहीं पाता हूँ। लाइव आने के बाद चीज़ें जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो है पोजीशन को एग्जिट कर लिया है। और देखिएगा दोस्तों, इंडिया विक्स बढ़ रहा है तो ये और फॉल करेगा, आपको दिख रहा है ना जाता हुआ। और प्रीमियम को देखेंगे तो ये एक नया हाई लगा रहा है, ठीक है। तो अच्छा खासा मूव दिया। अगर हम देखें तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, हम जहाँ से पोजीशन बनाए हैं और ये 45 पॉइंट, ठीक है, हमने 30 15 30 वही आसपास 20-25 पॉइंट के आसपास एसएल रखा था। और हम थोड़ा सा पहले निकल गए हैं 282.3 के पास, ठीक है, 40 पॉइंट के आसपास में, ठीक है। तो चलता है, यहाँ पे हम पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है वो कवर नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम रुकते तो हमें 1:2 यहाँ पे आराम से 25 दूना 50 पॉइंट, ठीक है, वही आसपास में हमें पॉइंट कैप्चर हो जाता। लेकिन हमने यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों ये इस तरह से आपको ट्रेड करना है। आप एक ही ट्रेड करते हैं तो आप एक ही ट्रेड किया कीजिए डेली। बहुत सारे ट्रेडिंग में नहीं किया जाता। आप ट्रेड लेने से पहले सारी चीज़ों को एनालिसिस कर लीजिए कि क्या हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा। ऐसा नहीं कि आपने एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद अपना एसएल लगाते हैं, एंट्री लेने के बाद अपना ट्रेड फिक्स करते हैं कि मैं यहाँ पे निकलूँगा वहाँ पे नहीं। ट्रेड लेने से पहले आपको सारी चीज़ें फिक्स करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या देखा, लोगों का साइकोलॉजी देखा कि यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि फिर से आज पुल बैक लेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन प्रीवियस जो चीज़ हुआ था वो नेक्स्ट डे रिपीट हो इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि क्या है, लोगों को ट्रैप किया जाता है। मार्केट को क्या हुआ, यहाँ पे ओपनिंग हुआ, आपको फर्स्ट कैंडल दिख रहा था ना, कैंडल ओपनिंग के साथ में ही थोड़ा सा भी ये ऊपर की ओर नहीं गया। ओपनिंग के साथ धीरे धीरे नीचे जा रहा था, मतलब सेलर्स यहाँ पे हावी थे। चीज़ें क्लियर हो गई कि यहाँ पे ये डाउन साइड के लिए जाने के लिए तैयार है, क्योंकि लोग यहाँ पे सोचेंगे ऊपर और बड़े प्लेयर सोच रहे हैं नीचे। और साइकोलॉजिकल चीज़ें यही कह रही है कि यहाँ पे अब रिवर्सल नहीं, ब्रेक करेगा। क्योंकि जो फर्स्ट कैंडल बन रहा था ये ऊपर की ओर जाके अगर नहीं चाहता तो बायर्स सेलर्स जो है उसमें थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स में दम दिखता है कि बायर्स में दम है, मार्केट को खींचना चाह रहे हैं। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई है, इसीलिए मैंने इसके ब्रेक पे ही एंट्री बना लिया। मैंने कैंडल क्लोजिंग का भी वेट नहीं किया, क्योंकि मुझे कैंडल ही दिख रहा था ये सेलिंग की तरफ जा रहा है, इसके लिए मैंने एंट्री बनाया और अच्छा प्रॉफिट हो गया। उसके हिसाब से मैं निकल गया, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पे मुझे और मिल सकता था मैं अगर होल्ड करता, लेकिन क्या है कि लाइव वगैरह करना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, पोजीशन जो है वो एग्जिट कर लिया हूँ, ठीक है। और आपको दिख रहा है ये अच्छा खासा गया, यहाँ पे ट्रेड चला गया 1:2। तो ये चीज़ होती है, आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और स्कैल्पिंग करते हैं तो आपको होल्ड नहीं करना है, आपको 10-20 पॉइंट मिला निकल जाना है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्या है अपने रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार 1:1 के आसपास निकल गया, ठीक है। प्रीवियस डे भी पिछले डे भी मेरा प्रॉफिट में ही था और आज भी प्रॉफिट में था। तो इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बड़ा प्रॉफिट हर दिन कैप्चर करने की कोशिश करें, कभी कभी छोटे प्रॉफिट में भी हमें निकल जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है आपको ये और भी फॉल कर रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इस तरह की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इसी तरह का वीडियो बनाइए। लाइव ट्रेडिंग करने से पहले चीज़ों को बता के तब ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं अगर सीधा ट्रेड लेता तो आपको चीज़ समझ में नहीं आती कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, ठीक है। डेटा वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा जो है यहाँ पे आपको ये डेटा है प्रीवियस डे का, जिसको आप देख सकते हैं। रिटेल का डेटा कैसा है, बुलिश बियरिश, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सब देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप सेंसिबल पे भी देख सकते हैं या ट्विटर पर जो लोग डालते हैं इस तरह के पोस्ट को उनको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे नहीं करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।